अब यदि आपको वैक्यूम करना है तो वैक्यूम देखिए इस फ्रिज में दो तरीके से होता है। एक तो सेल्फ वैक्यूम और एक वर्कशॉप कंप्रेसर या वैक्यूम पंप के द्वारा वैक्यूम करना। सेल्फ वैक्यूम में किसी वर्कशॉप कंप्रेसर या वैक्यूम पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह खुद मेन कंप्रेसर ही वैक्यूम करता है। इसके लिए जो फिल्टर आप लगाए थे वो दो मुंह वाला होनी चाहिए, दूसरे साइड एक छोटी पाइप या छोटी कैपिलरी ट्यूब लगाएंगे और उसके मुंह को काट के खोल देंगे। जब खोल देंगे तो क्या होगा कि जब ये कंप्रेसर चलेगा तो इस साइड से पूरे सिस्टम की जो वायुमंडली की हवा है निकाल कर फेंक देगा, और उस फेंक देगा जब चालू कंडीशन में ही क्या करेंगे, उसको हम वेल्ड कर देंगे, ठीक है ना। और वर्कशॉप कंप्रेसर में क्या होगा या वैक्यूम पंप में क्या होगा कि जैसे आप प्रेशर डालकर लीकेज करने वाले में प्रेशर गेज जो लगाए थे, सेम उसी जगह इसी का कंपाउंड गेज लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको वैक्यूम करना है तो ये चार्जिंग पाइप का दूसरा वाला सिरा जो है नीचे ही लगेगा। अगर प्रेशर का काम करना है तो प्रेशर गेज के नीचे, कंपाउंड का काम करना है तो कंपाउंड गेज के नीचे। अब क्या करना है, यदि सेल्फ वैक्यूम करना है तो इसको काट देंगे, और काटने के बाद क्या करेंगे, इस हैंडल को बंद किए रहेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से बाहरी हवा न खींचे, ठीक है ना। तो हम इसको काट देते हैं, इसको काट देंगे और यह इसी तरीके से लगा रहेगा, हैंडल बंद रहेगा। जब मेन कंप्रेसर को चालू करेंगे तो पूरे सिस्टम की हवा को इस छोटी कैपिलरी ट्यूब से उड़ा देगा, निकाल देगा। जब निकाल देगा तो चालू हालत में ही सोखता के द्वारा यहाँ देखेंगे अगर बुलबुला छोड़ रहा है, इसका मतलब तब तक ये लीकेज जो है, प्रेशर जो है निकल रहा है, ठीक है ना, यहाँ से लीकेज कर रहा है। या छोटे से ढक्कन में, बोतल वगैरह के ढक्कन में कैपिलरी ट्यूब को डुबा देंगे तो उसमें बुलबुला छोड़ेगा, तो इसका मतलब अभी भी लीकेज निकल रहा है, ठीक है ना, इसमें प्रेशर जो है ख़त्म हो रहा है। अब क्या होगा कि यह जो सुई है कंपाउंड गेज की धीरे धीरे माइनस रीडिंग बतलाएगी और आती रहेगी। तब तक इसका वैक्यूम करेंगे जब तक कि बुलबुला ख़त्म ना हो जाए, ठीक है ना। जब बुलबुला ख़त्म हो गया है तो क्या करेंगे, कंप्रेसर के इस चालू हालत में ही इस छोटी कैपिलरी ट्यूब को वेल्डिंग गन के द्वारा वेल्ड कर देंगे। अब वेल्ड कर देंगे, उसके बाद कंप्रेसर को, मतलब कि मेन कंप्रेसर को बंद कर देंगे। इस तरीके से सेल्फ वैक्यूम करते हैं, ठीक है, बंद कर देंगे। अब यदि वर्कशॉप कंप्रेसर के द्वारा या वैक्यूम पंप के द्वारा इस सिस्टम का वैक्यूम करना है तो चार्जिंग पाइप का एक सिरा यहाँ तो कसा रहेगा, इसी पाइप का दूसरा सिरा कंपाउंड गेज के नीचे वाले में एक दूसरी चार्जिंग पाइप लेंगे और उसका एक सिरा इसके बगल वाले में, ठीक है, कसेंगे। यदि सिस्टम का वैक्यूम करना है तो अब इसका एक सिरा यहाँ कस देंगे, इसी दूसरी वाली पाइप का जो दूसरा वाला सिरा है, यदि वैक्यूम करना है वर्कशॉप कंप्रेसर के द्वारा तो यहाँ पर वर्कशॉप कंप्रेसर रखा हुआ है, इस वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन लाइन पर या चार्जिंग लाइन पे, तो मैं चार्जिंग लाइन पे एनआरबी लगाया हूँ, सक्शन लाइन को वेल्ड किया हूँ। किसी भी नॉर्मल कंप्रेसर को, वर्कशॉप कंप्रेसर यदि बनाना होता है तो या तो चार्जिंग लाइन या तो सक्शन लाइन को एक को बेल्ड करके पिंच कर दिया जाता है, ठीक है ना। और चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन जो दूसरी वाली बनती है उस पर एनआरबी लगा दिया जाता है, डिस्चार्ज लाइन पे एनआरबी लगा दिया जाता है। तो जैसे ये चार्जिंग लाइन है, इस पर पाइप का एक सिरा कस देंगे और कसने के बाद वर्कशॉप कंप्रेसर को जब चालू करेंगे तो उससे पहले इस हैंडल को खोल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं कस देता हूँ, इससे कराएंगे अभी। और इसके बाद इस हैंडल को खोल लेंगे। जब हैंडल को खोल लेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ अभी 0 पर सुई है, कंपाउंड गेज की सुई 0 पर है। अब चार्जिंग पाइप का एक सिरा यहाँ, उसी पाइप का दूसरा सिरा नीचे, और दूसरे वाले चार्जिंग पाइप का एक सिरा यहाँ, उसका दूसरा सिरा वर्कशॉप कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन पे। चार्जिंग लाइन खींचने का कार्य करता है। जब वर्कशॉप कंप्रेसर चालू करेंगे तो चार्जिंग लाइन खींचेगा तो इस पाइप की हवा, इस पाइप की हवा, इस पूरे सिस्टम के अंदर वायुमंडली प्रेशर की जो हवा मौजूद है उन सभी को खींचते हुए कंप्रेसर अंदर और अपने डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंक देगा, ठीक है ना। जब वर्कशॉप कंप्रेसर चालू करेंगे तो वर्कशॉप कंप्रेसर के जगह वैक्यूम पंप का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए बस एक घाट बना हुआ है, ठीक है ना। तो किसी से भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं, दोनों में से कोई एक चाहिए तो वर्कशॉप कंप्रेसर के एनआरबी चार्जिंग लाइन पे, यदि वैक्यूम पंप है तो वैक्यूम पंप के इस वाले सिरे पर
कस देंगे। पकड़िए तो इसको, दोनों से आप कर सकते हैं, कोई एक चीज चाहिए। अब इस ये हैंडल खुला रहेगा जैसा कि खुला है। अब वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे, ऑन करिए, ऑन हो गया। अब ध्यान देंगे तो ये देखिए सुई जीरो से देखिए नीचे जा रहा है, नीचे गया, ये धीरे धीरे नीचे ये जो है जा रहा है, देख रहा है ना। यहाँ पर जीरो था, सुई पहले यहाँ था, अब ये नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि इस पाइप की आवाज़, इस पाइप की आवाज़, सिस्टम की आवाज़ खींच रहा है। जब पूरी तरीके से खींच देगा तो सुई को भी खिंचाव पड़ता है। तो क्या है कि सुई वैक्यूम में आता है, वैक्यूम क्रिएट। तो ये लगभग 15 से 20 मिनट तक इसी तरीके से वैक्यूम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं वीडियो। अब देखेंगे कि ये वैक्यूम अब देखेंगे तो ये वैक्यूम जो है पूरी तरीके से हो चुका है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हैंडल को बंद करेंगे, क्योंकि हैंडल यदि नहीं बंद करेंगे, डायरेक्ट सिस्टम को बंद करेंगे तो फिर बाहरी वायुमंडलीय हवा फिर घुस जाएगी। अब हैंडल को बंद कर दिए। अब हैंडल को बंद करने के बाद ही वैक्यूम पंप को बंद करिए। बंद करिए, देखिए बंद हो गया। अब ये सुई वापस अब ऊपर नहीं उठना चाहिए। वैक्यूम यदि हो गया है, यदि वापस ऊपर उठ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से बाहरी हवा अंदर फिर वापस जा रही है, चला गया। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर है जो -30 रीडिंग लिखा हुआ है नीले वाले स्केल में, और नीचे वाले स्केल में 70। तो यदि ये जो है सुई वहीं पर रुका हुआ है, इसको खोल भी देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से हैंडल हम बंद किए। ये हैंडल इस मार्ग को बंद करता है। तो इसी तरीके से वैक्यूम होता है वर्कशॉप कंप्रेसर या वैक्यूम पंप के द्वारा। अब क्या है कि अब अगले वीडियो में गैस चार्जिंग की प्रक्रिया को हम बताएंगे। तो उसमें क्या होगा कि ये जो दूसरी वाली पाइप है जो वैक्यूम पंप पे आप कसे हुए हैं, बस यही निकल के सिलेंडर पर कसा जाएगा, जिसका वीडियो हम आगे भेज देंगे। ओके जी सर, ठीक।